दोस्तों तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। यहाँ पे मैं अपना रिवीजन करती हूँ और वीडियो छोड़ती हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम हमारा रिवीजन आगे बढ़ाते हैं। हम पूरा पाषाण काल को पढ़ चुके थे, जिसका समय था हमारा, आपको पता ही होगा कौन कौन से काल थे, उसका मुख्य कार्य आखेट करना था। फिर हमने मध्य पाषाण काल भी पढ़ा था। मध्य पाषाण काल के अब स्थल रह रहे हैं हमारे, क्या रह रहे हैं? स्थल। मध्य पाषाण काल के क्या रह रहे हैं? स्थल। स्थल रह रहे हैं। हमारे स्थल रह रहे हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल। मध्य पाषाण काल किसके? मध्य पाषाण काल के स्थल पढ़ेंगे। भाई आपको पता तो होगा ही कि मध्य पाषाण काल का जो समय था वो कितना था, पता है आपको? वो था कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक का समय जो माना जाता है वो मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। और मध्य पाषाण काल में जो उसका आदि मानव का कार्य क्या हो गया था, वो आखेट तो करता ही था, लेकिन अब आखेट को पकाकर अर्थात मांस को पकाकर खाने लग गया। स्थायी आवास बनाकर यानी गुफाओं में रहने लग गया, समाज बनाकर रहने लग गया और वस्तुओं का क्या करने लग गया? संग्रहण करने लग गया। और इस समय में उसने आग का आविष्कार किया। किसका? आग का आविष्कार किया। अगर प्रश्न आता है हमारा कि आग का आविष्कार कब हुआ, आग का आविष्कार हमारा मध्य पाषाण काल में हुआ, जबकि प्राकृतिक आग के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें पुरापाषाण काल में मिलते हैं और मनुष्य द्वारा आविष्कृत आग के साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। अब स्थल पढ़ते हैं। हमने स्थल पढ़ा था, एक तो मैदा पढ़ा चुकी थी मैं आपको, मह दह। ये यहाँ से हमें अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। अंत्येष्टि समझते हो ना, अंतिम संस्कार। तो अंत्येष्टि के जो प्रमाण है वो हमें मादा पाकिस्तान से मिले हैं, बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ये मादा हमारे यूपी में। बागौर एक कौन सा मिला है हमको? बागौर मिला है। बागौर या भीलवाड़ा में, राजस्थान भीलवाड़ा राजस्थान में है। और यहाँ से हमें विश्व की सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? विश्व में जो सबसे प्राचीन पशुपालन के जो साक्ष्य मिलेंगे वो हमें भीलवाड़ा से ही मिले, बागौर से। और कौन सा स्थल है? और अपना स्थल है विराटनगर। विराटनगर अभी वर्तमान में विराटनगर। पहले ही जो था यह विराटनगर जो था अपना कोटपुतली जयपुर में था, लेकिन अब यह बहरोड के अंतर्गत आ रहा है। कोटपुतली बहरोड हमारा पहले जयपुर में। अब इसको जो अपने नए जिले बने, जो सीमा रेखाएं बनाई गई, उनके अनुसार ये कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आ गया है और पहले ही जयपुर में था। ठीक है, तो एक विराटनगर से मिला है यहाँ से हमको एक स्थल। एक मिला है भीमबेटका। आपको पता ही होगा भीमबेटका से हमें क्या मिला, शुरू में पढ़ाया था मैंने। भीमबेटका से हमें गुहा चित्र अर्थात गुफा जो होती है, गुफा की पत्थर की दीवारों पर आदि मानव की चित्रकारी मिली है। उन्होंने अपनी पेंटिंग की थी, उसी को गुहा चित्र कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? भीमबेटका से मिली है गुहा चित्र। और कहाँ है अपने को भीमबेटका? भीमबेटका जो है हमारी भीमबेटका एमपी में, हमने आपको बता दिया था, मध्य प्रदेश में। और ये इसी काल के मतलब स्थल की खोज इस समय हुई थी और इसी काल के चित्र हैं। इसी समय इस स्थल की खोज हुई और मध्य पाषाण काल के समय ये स्थल की खोज होती है, उस समय का है। और इसी काल में क्या करते हैं? यहाँ पर पेंटिंग करते हैं आदि मानव। अब हम एक और बात बता दें कि औजार क्या थे। भाई
आपको पता ही होगा पुरापाषाण काल के औजार क्या थे। आदि मानव के पुरापाषाण काल के औजार जो थे वो थे स्क्रैपर्स, अर्थात पत्थर के औजार थे। अब आ जाएगा, सॉरी पीवल्स थे। क्या थे? पीवल्स, पत्थर के औजार थे जिन पर बहुत कम धार थी। अब आ जाएंगे, अब का औजार जो कहलाएंगे वो स्क्रीपर्स कहलाएंगे। क्या? स्क्रीपर्स। स्क्रीपर्स कहलाते हैं इस काल के इसके औजार, जो कि तीक्ष्ण होते थे और धातु से बने हुए होते थे। धातु और उसमें बीच में लकड़ी का मैसा होता था, जिसमें हमने आपको बता दिया था पहले वीडियो में कि हस्त, कुदाल, भेदक, विधरणी ये इनका मुख्य औजार था। अब नवपाषाण काल पढ़ेंगे हम।